हेलो हेलो नितिन जी, नमस्ते सर। केड से बोल रहा हूँ। वो जो वीविंग कराई थी ना, बाल लगवाए थे आपने, विग लगवा के गए थे। हाँ हाँ हाँ, ऑल वेल सर, ठीक चल रहा है सब? ठीक है ठीक है। सर अभी कहाँ पे हो आप? मैं अभी ऑफिस में हूँ। सर ये थोड़ी सी हमारी भी पूरी गलती नहीं है, मतलब छोटू नया था सर। वो जो आपसे चार्ज किया था ना हमने, आपने आप हेलो। हेलो। हाँ, आपके सिग्नल जा रहे थे। हाँ सर, आ गए। तो सर ये थोड़ी सी गलती हो गई। ये जो कारीगर है ये भी थोड़े नए थे, तो आपने आपने कार्ड से पे किया था ना? हाँ जी 12,500 सर। हाँ जी हाँ जी। तो सर वो 12,500 तो चार्ज किया ना, उसके हिसाब से बाल ज़्यादा लगा दिए उसने। तो अभी कहाँ पे हो आप? मैं तो ऑफिस हूँ। आप थोड़े आ जाएंगे, उसमें से कुछ बाल निकालने पड़ेंगे मेरे को। क्या? वो बाल निकालने पड़ेंगे ना, वो बाल ज़्यादा लग गए हैं, मतलब जितने बाल लगाए हैं उसका अलग चार्ज है सर। क्या कह रहा है तू? बाल निकालने पड़ेंगे सर, अरे ऐसे कैसे निकाल लोगे? क्योंकि ज़्यादा लगा दिए ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आपकी गलती है, मैंने शुरू में कहा है, एक बार भी कहा है मैंने। ये कारीगर नया है, उसको मालूम नहीं थे, तो गिनती के बाल आते हैं सर, उसमें ज़्यादा लगे हैं। लगा दी तो फिर थोड़ी ना निकालोगे। सर निकालने तो पड़ेंगे ना, नुकसान हो जाएगा सर। हमारी भी कंपनी थोड़ी है, हमें फिर कल को जवाब देना। आप आ जाओ सर, मैं निकाल लूंगा इसमें से। अरे तो तुम्हारा मजाक चल रहा है क्या? ऐसे निकाल लोगे? सर मजाक मैं कर रहा हूँ, आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? नहीं तो यही तो लग रहा है। नहीं तो आप लगा दोगे हाँ, तुम पहले, तो उसके आप बाद निकाल लोगे। तो ज्यादा लगवा रहे, जब ज्यादा लग रहे थे आपको अंदाजा नहीं हो रहा था इतने भर कैसे रहे हैं? जब नहीं बोल सकते थे 12,500 में इतने भर गए? तो मैं थोड़ी ना गिन के वहाँ पे बैठा था। तो तुम मैं तो बैठे थे ना, तुम गिन रहे थे। आप हाँ, तो मैंने गिन के, जब तो मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा लग गए। आप वापस आइए, इसको निकलवा लीजिए तो थोड़े तभी से। बताना चाहिए था ना। अब थोड़ी ना आऊंगा मैं यहाँ पे, मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, तुम ऐसे मेरे पास मजे। सर ग्राहक और भी हैं, आप जल्दी आओ वापस। आप बहस मत करो इसमें, इसे बाल निकलवाओ तू जाओ। पागल है क्या? तेरा मैं दिमाग खराब देखिए है? तमीज से बात कर रहा हूँ मैं, आपको बाल निकलवाने पड़ेंगे जब मैंने ज्यादा लगा दिए। तू तो क्या निकालेगा साले? घुस के मारूंगा। सर आप वापस आओ, ये बाल निकलवाओ आप। मैं आ ही नहीं रहा। तो फिर आप वहीं रहो, मैं छोटू को भेज रहा हूँ, कैंची के साथ आपके निकाल लेगा ऑफिस में। मैं गाड़ दूंगा सुनिए, अंदर। तो पिन्नी में भेज देना, पिन्नी थैली में करके भेज देना। मैं भेज थैली में में पागल हो गया? तेरे दिमाग खराब है 1350 क्या? बाल है, थैली में करके भेजो ना यार, नुकसान हो गया यहाँ पे। अबे तेरे को थैली में काट के फेंक दूंगा साले। सर बाल निकलवाओ, मेरे भी मालिक हैं, मेरे पे डंडा पड़ेगा। आप आ जाओ, ठीक है? तो तेरे को डंडा पड़े, मैं क्या करूँ? हो गया तू? आपको अजीब लग रहा है क्या? मैं काम करूंगा, मांग के नीचे नीचे से निकालूंगा या पीछे गुद्दी की तरफ से निकालूंगा ना। तो अजीब नहीं लगेगा क्या? तू अजीब बात कर रहा है तो अजीब नहीं लगेगा? कमाल कर रहा है तू यार। सर आप बाल निकलवाओ, ज्यादा लग गए हैं, समझ गए आप? मेरे लगा रहा था बाल, तेरे को तब से नहीं दिख रहा था? सर एक तो पहली बात, मैंने सर पे लगाए थे बाल, वहां मत पहुंचो आप। अबे तेरी घुस के मारूंगा। कैसे घुसोगे आप? ये आपने बोल तो दिया, ये पॉसिबल है? ये लोग बकवास कर देते हैं, ये पॉसिबल है? घुस सकते हो आप? ये बाल निकलवाओ यार जल्दी, बदतमीजी मत करो आप, ठीक है? दिमाग मत खराब कर, पकड़ के मारूंगा यार। गुड मॉर्निंग सर। नहीं, क्लाइंट है सर, क्लाइंट। हाँ जी। हेलो बाबा जी, हम सुने थे कि आप जो सपना देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, क्योंकि रात जो देखा है सपना, उसमें हमको बताना था आपको। वो आप यहाँ आके मिलो। ये कितना पैसा लगेगा इसमें? वो तो सपने पे निर्भर करता है कि क्या सपना देखा, किस टाइम देखा, उस सब का गणित होता है। बाबा जी अगर 5 सपना देखा है तो अगर एक बता दे तो हम 5 सपना जो है उसके हिसाब से जो भी आपका गणित बनता है पैसा दे देंगे। क्या देखा है बेटा, कब देखा है? ये बाबा जी हम रात एक सपना देखे हैं कि हम मुर्गी बन गए हैं। अच्छा। तो मुर्गी बन गए बाबा जी, तो हम अंडा दे दिए। सर अचानक से क्या देखते हैं कि रोशनी हो रहा है। रोशनी पे ध्यान दिए तो बाबा जी हम उचक्के रह गए, हमने देखा कि हम सोने का अंडा दिए हैं। तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था अभी कैसी है? आर्थिक व्यवस्था तो ठीक नहीं है, लेकिन हम सपना पूरा सुन लीजिए। एकदम हम लालच में आ गए हैं, तो हम जोर लगाए और एक अंडा और दे दिए। 3 अंडा हो गया सोने का, हमारा और लालच आ गया। हम फिर जोर लगाए, हम 2 अंडा और दे दिए, तो 5 अंडा हो गया। ये बहुत अच्छा सपना है, इससे आर्थिक व्यवस्था अच्छी होती है। तो बाबा जी ये बात आप हमारी माता जी को समझाइए ना, वो मार दिए हमको। ये माता जी ने क्यों मारा? वो हमको चपेट मार दिया, बोली बिस्तर पे पॉटी काहे कर रहे हो, जाओ उधर। पूरा गंदा गंदा पूरा बेडशीट कर दिया है। हम सोचे हम बाबा जी से बात करेंगे, आप अपनी चला रही हैं, बाबा जी के ज्यादा मानते हैं हम। एक बात बताएं तुमको? हाँ बताइए बाबा जी। जितना अंडा तुम दिए रहे ना ये सपना में, हाँ जी, आकर सारा अंडा वापस डाल देंगे एक एक। हेलो डॉक्टर त्रिपाठी। यस, व्हाट इज दिस? आई नीड टू स्पीक टू यू डॉक्टर त्रिपाठी। जस्ट टेल मी योर नेम। अरुण। परेशान मत होइए, बोलिए। मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया लेकिन मैं नहीं माना और मैंने धोखे खाए। मैंने जवानी में धोखे खाए। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत समझाए लेकिन मैं धोखे खाता गया। हम लोग बैठकर बात करते हैं, ठीक है? हाँ, बट डॉक्टर, क्या ये एक इंसान के लिए ठीक है? आई नो यू आर साइकेट्रिस्ट एंड दिस इज नॉट द वे,
कि मैं आपको फोन करके अपनी परेशानी बताऊं, लेकिन डॉक्टर थोड़ी सी बात ये कि मैं जब होश संभाला तो मैंने धोखे खाए। मुझे उम्मीद थी कि शायद आगे चल के जवानी में ठीक होगा, मैंने धोखे खाए। उसके बाद शादी में भी मैंने धोखे खाए। देखिए ये होता है, आप चिंता मत कीजिए, बताइए मत। इतना नहीं होता डॉक्टर, मैं बचपन से लेके अब तक बता रहा हूँ। जवानी के बाद मुझे लगा कि शायद उसके बावजूद मैंने धोखे खाए। धोखे पे धोखे, हर मोड़ पे मैंने धोखे खाए। मुझे बताओ आप क्या धोखे खाए? मैंने धोखे, जैसे एप्पल मैंने धोखे खाया है। ग्रेप्स, मेरे माँ बाप ने हमेशा बोला ग्रेप्स धोखे खाओ, मैंने हमेशा धोखे खाए ग्रेप्स। क्या बचा है? बनाना धोखे खाया है। अमरूद, गुआवा धोखे खाया मैंने। हेलो डॉक्टर, आर यू स्टिल इन द कंडीशन ऑफ स्पीकिंग विथ मी और डॉक्टर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। हम भी रोज धोखे खाते हैं। कैसे? आपके शो में रोज धोखे खाते हैं। हेलो शमा जी, हाँ बोल रही हूँ। मैं टाटा इंटरनेट सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हमको आपकी कंप्लेन मिली। आप कंप्लेन के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं है टाटा इंटरनेट सर्विसेज से। हाँ भैया, एक तो तुम्हारा इंटरनेट चलता ही ना है, बिल्कुल चलता ही ना। मियाँ इतने परेशान रहे हैं, जब भी काम करने बैठे हैं वो तो रुक जाए। परेशान तो आप हमें मौका दीजिए, हम आपके सर्विसेज ठीक करेंगे। हम तो तुमसे कह के थक गए। एक बार लगा के चले जाओ तो फिर ये यूं नहीं देखते मुड़ के कि कैसा चल रहा है, पूछ ले। मेरे मियाँ ने यूं कहा था, फोन आया तो यूं कह दीजिए कंप्लेन में कि वो जो होता है इंटरनेट वो बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा, धीरे चल रहा है, इसको चलवा देंगे। हाँ ये सुनो, ये भी कह रहे थे कि जब भी उसमें वो क्या हो रहा है, अच्छा जब भी मैं उसमें पासवर्ड डालूं तो नंबर की बजाय स्टार आ रहे हैं। ये क्या काम है तुम्हारा? मैडम, वो आपकी प्रोटेक्शन की वजह से है। वो इसलिए, इसको समझिए बात को, कि मान लीजिए आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको भी कंप्यूटर दिख रहा है, तो आपका वो पासवर्ड देखे ना, वो नंबर दिखे ना उसको जिस वक्त वो पीछे खड़ा है, इसलिए स्टार 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 आता है। चलो मैंने ये बात मान ली कि कोई पीछे खड़ा तो उसे दिखे ना, लेकिन जब कोई पीछे नहीं होता तब भी तो स्टार आ रहे हैं। अच्छा, जब कोई पीछे नहीं होता जब भी स्टार आ रहे हैं? पक्का बात है आपके पीछे कोई नहीं होता? हेलो, सच बता रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, सब बाहर है। तो मैं इस वक्त डालूंगी तो इस वक्त खोल लो तुम उन स्टारों को, तो नंबर आ जाएंगे फिर। तुम समझ नहीं सकते, जब भी मैं डालूँ या मेरी बहन भी डाले है तो स्टार आ रहे, कभी भी नंबर नहीं बनते उसके। ओए यार, आप किस कदर प्यारी हैं यार, और कितनी सीधी हैं आप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तो ये इंटरनेट का काम आपने शुरू कर दिया है। हाँ मैं कसम खा रही हूँ, कोई नहीं है कमरे में, लेकिन स्टार आ रहे हैं। हेलो, शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण आपके मोबाइल पर। हेलो रोजी माइक, Sits there. आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं भारत की वो करूँगा, वो रोजी, वो रक्षा करूंगा। रक्षा करूँगा हर हिंदुस्तानी की रक्षा करने का वो देता हूँ, वो रोजी वचन देता हूँ। हेलो समय जरा जा रही हूँ, आप प्लीज संभालिए। रोजी हेलो, रोजी डोंट, मैं संभालता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं भारत के नागरिकों की सेवा का पालन करूँगा। मैं वचन लेता हूँ कि मैं वो लेता रहूँगा। रोजी, वो डिस्प्रिन तो नहीं थे रोजी। सेल्फी नहीं। भाई बहनों, मैं वो लेता रहूँगा। क्या लेता रहूंगा? सोचिए।
अरे वो नहीं होती, छोटी भी होती, बड़ी भी होती हैं यार। रोजी नहीं है? रोजी गई। पहले लिखवा लेते आप। मैं बताऊँ एक बार, छोटी छोटी वो होती हैं भिंडियाँ। भिंडियाँ नहीं यार। दुआएं लेता रहूंगा। हेलो हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। इज इट नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कंपनी? यस स्पीकिंग। Oh, sir, are you from HR department? यस All right. Sir, hi, I am Atin. सर मैंने देखा था, मुझे एक्चुअली रिकमेंड किया था विशाल ने, इफ़ यू रिमेम्बर विशाल। तो उन्होंने कहा था कि प्रोग्रामर के लिए कोई आपके यहाँ वैकेंसी है आपकी कंपनी में। हाँ जी अवेलेबल है। आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? सर यू कैन से 5 ईयर सर, 5 साल, बल्कि वो ज़्यादा है, अगर मैं सादा देखूँ तो ज़्यादा है, बट सर मेरे को अप्लाई करना था एज अ प्रोग्रामर। आप कीजिए, आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, और आपके पास रिकमेंडेशन है तो आप एक काम कीजिए, आप एक दिन आके मिल लीजिए। सो व्हाट आर योर क्वालिफिकेशन? सर क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, वही एज अ प्रोग्रामर मैंने काम किया भी है काफ़ी। आई वांट टू अप्लाई फॉर अ प्रोग्रामर सर। Okay, so where all have you worked? What are the previous organizations? सर मेरा फ्रीलांसिंग भी था, मेरा फ्रीलांसिंग था एज अ प्रोग्रामर ना, फ्रीलांसिंग। आई हैव नेवर वर्कड विद अ कंपनी, एनी कंपनी, कभी कंपनी के साथ काम नहीं किया सर। आपका लास्ट प्रोजेक्ट क्या था? सर आई विल टेल यू लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे एज अ प्रोग्रामर मैंने लास्ट प्रोग्राम बनाया है। हम अभी बीच में बैठे हुए थे, बुधवार का दिन था, तो सारे घर वाले बैठे हुए थे। मेरे भैया जी बोर हो रहे थे, कहते यार कोई है नहीं करने को। मैंने कहा क्या करें, कह रहे टीवी पे कुछ ऐसा नहीं आ रहा। मैंने फौरन प्रोग्राम बना दिया, मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर, हम सारे घर वाले बैठे हुए थे एज अ प्रोग्रामर। मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूँ। सारे घर वाले बैठे हुए थे, सारे बोर हो रहे थे। भैया कहते हैं कोई टीवी पे अच्छा प्रोग्राम भी नहीं आ रहा, तो कुछ करते हैं, तो क्या करें। सारे सोचने लगे, मैंने फ़ौरन प्रोग्राम बना दिया। मैंने कहा चलो चाय पीने चलते हैं मूलचंद। सब ने इतनी तारीफ़ करी कि क्या प्रोग्राम बनाया तूने। सर पहले तो मैं दिल्ली के प्रोग्राम बनाता था, फिर मेरे को याद है हमारे मासा आए हुए थे एक बार। मैंने कहा चलो नैनीताल का प्रोग्राम बनाते हैं। सर नैनीताल 2 सुमो बुक करी है, प्रोग्राम बन गया। मैंने बीच में, आई रिमेंबर सर, बीच में मैंने इंटरनेशनल प्रोग्राम कई बनाए हैं। इंटरनेशनल प्रोग्राम मैंने एक बार थाईलैंड का बनाया था, लेकिन मेरे पापा कहते हैं यार थाईलैंड का प्रोग्राम मत बनाया यार। अब देखिए ना सर, मैंने यहाँ प्रोग्राम बना दिया है। मतलब आप कितने उदास बैठे हुए थे। HR के लोग भी तो हंस सकते हैं ना। ये प्रोग्राम बना के ना, मैंने इस प्रोग्राम के जरिए, जो देख रहे हैं ना प्रोग्राम सारे, देखा तुमने कितना अच्छा प्रोग्राम बनाया है मैंने, तुम भी ऐसे प्रोग्राम बनाए। सर मेरे को एक प्रोग्राम और बनाना है सर आपके साथ, एक मेरी ख्वाहिश है सर। बताइए कौन सर? आपके पास आना है मेरे को, बैठ के ना कॉफी पीनी है साथ में। देखो ना कैसे प्रोग्राम बना दिया मैंने। सर जॉब पक्की समझो मैं अभी के लिए तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। आई लव यू सर। और ये सर, ये प्रोग्राम आपको सिर्फ रेडियो मिर्ची पे नवेद के थ्रू मिल सकते हैं, बाकी कोई ऐसा प्रोग्रामर नहीं मिलेगा जो इतने अच्छे प्रोग्राम बना सके। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। हेलो किशोर, हु? Kishore, you remember me? I'm calling from Bangkok, Pattaya. You're calling from? I am calling from Bangkok. You remember me, Noah? Noah? You remember me, Night? Yes. You are not coming back again. I will. We went to Pattaya together, beach, then hotel. Yes, had lot of fun. Yeah, having lot of fun. Yes. You very naughty. It's okay. It was lot of fun. Naughty. How's your family? All well. How are you? You're naughty. You didn't tell me you have a family. You told me later. But I told you later, na? How are you? You remember? I remember you every day and evening. You remember we in hotel, you naughty. Yes, good hotel, good place. We took photograph, you remember? Yes, lot of photographs. Kissing. Yes, during the kiss. You are very handsome. I always look your photograph. Yeah, that photograph, Rosie, I remember. Rosie, no, Noah. Oh, Noah, last trip, huh? Noah, yeah. Yeah. So, yeah. You remember, Noah, you know, yeah. Send me that photograph, na? That we took during kissing. You naughty. Don't know, but I need that photograph. I'm missing you. You want to see me?
Yes, I want to see you. I want to remember that moment. To remember hotel. Send me all 52. beach. Yeah, I remember hotel, tuk-tuk, beach. Tuk. We were sitting in a tuk. Yeah, I love you. I also love you. No, just send the photograph. WhatsApp me right now. I am not WhatsApping you. I am tagging you on Facebook. You will check after 1 minute. I have 52 photographs. Your name is Kishore Jaiswal. I am tagging you right now, one by one. Facebook. No. Let me tagging on tagging Facebook. you, naughty. No, not on Facebook. No Facebook photo. Why? I want to tag you on Facebook. No tagging on Facebook. But I love you. Don't you love me? बोल तो रहा हूँ तेरे को I love you 10 बार लेकिन no tagging. I love you. I want to tag you 1 minute after 52. Let me अरे सच्ची I love you. No tagging. I love you but no tagging. Jaiswal, where is Kishore Jaiswal? Tagging you right now. Oh no! सुन Noah! Yes. Where are you? You don't love me. Oh, I love you, Noah. I love you from the bottom of my heart. Why not tagging? Oh, no tagging. It is not good. And in India, ban tagging. Everyone is banned on tagging. One can tag. No one can tag. Person will go to jail. I will not come to Bangkok if you tag. Oh my God. Don't tag. Is she your wife? She's so pretty. Who? The pink suit. No. She's no more. Died. Plane crash accident. So don't tag. No? No, I'm tagging you. This is so. Oh, no. Don't tag on Facebook. Oh, no, you have Orkut account? No, Orkut. You create an account on Orkut and tag me there. All 50 photographs. We will watch every day. Okay, come to Bangkok. I will come and spend 5 days with you. Don't you love me? I want to talk to you. No, we can't talk right now. Understand? Why? I'm on funeral in my wife right now, abhi, so can't talk. You are on funeral. What happened? She told you na accident, plane crash. No, she die. My God. Yeah. This is so bad. Yeah. Very bad. You are not alone. I love you. But don't you love me? I love you, yaar. Okay, I'll call you later. Okay. हेलो नमस्कार मैडम। नमस्कार। जूस वाले बोल रहे हैं। आपको अब ऐसा कॉल कर दिया है और थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आप अपने वो जो भाई साहब हैं ना, उनके साथ रोज आते हैं हमारी जूस की दुकान पे। हमको बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को देख के। कौन बोल रहे हो आप हमारी जूस के दुकान पे आते हैं ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो हमको बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि आप रोज जूस पीने आते हैं। अच्छा। आप जब नहीं आते हैं हमको अजीब लगता है कि आज साहब और मैम नहीं आए हैं। भैया आप हमें देखते हैं रोज? हम देखते हैं, हमको खुशी होता है कि प्यार मोहब्बत है। मैडम हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप दोनों जूस पीने आते हैं। हम दोनों ही आते हैं क्योंकि जूस सेहत के लिए अच्छा होता है। हमको मालूम है और बहुत अच्छा बात है, जो बहुत अच्छा बात है। मैडम एक बात आपको बोलना था। जी बोलिए। कभी कभी तो पैसा आप भी दिया करिए ना जूस का, हमेशा भाई साहब भी देते हैं। हमेशा हम देखे हैं 2-2.5 महीना हो गया है, पर्स भी नहीं छूती हैं कि गलती से छू लें। तुमसे मतलब? नहीं तो मतलब तो है ना, गुंदा लगता है ना, बार बार वो दे रहा है। ठेका लिया है क्या? आपको क्या लेना है? कोई भी पैसे तो उसका मतलब उसका पैसा नहीं है। आपको पैसे से मतलब होना चाहिए। से मतलब काहे नहीं आप दे रही है पैसा? आप काहे नहीं दे रहे पैसा? पैसा आप उस वक्त तो जब आती है आप उसको बोलती है जानू हम अनार का पियेंगे, और पता है कि अनार का महंगा होता है, जब भी अनार का पैसा नहीं देंगे आप। सिर्फ लड़का पैसा दे, आप अपना सेहत अनार का पीना है। पैसा ले और चुप कर, तू वेट कर, अभी मैं पुलिस वाले को कॉल करती हूँ। कैसे करेंगी? पुलिस को कॉल करेंगी तो आपका पैसा लगेगा, पैसा तो वो खर्च करता है, उससे ले लीजिए 2 रुपया, फिर करिए कॉल। ये कोई ठेका ले रखा है? लड़का ही पैसा देगा। हम बार बार पंचायत है, ये बता दे। उस दिन डिरामे आप कर रही हैं, उस दिन डिरामे कर रही हैं। जानू मैं भीख मांग के दूं, ये मेरा बॉयफ्रेंड दे, तुझको क्या मतलब है? हम तो भूल गए पैसा देना, हम घर से नहीं लाए। आज शाम को मैं आ रही हूँ और तू देख मैं क्या करती हूँ। मैडम मेरी बात सुनिए, शाम को उधर जाके कुछ नहीं कहना, वो जूस वाला तो बड़ा अच्छा है। हम तो ऐसे ही देखिए, ये जो आपका आदमी है ना, जो बॉयफ्रेंड है, ये हमको बोला था कि ये नवेद, हम आपका फैन है और हमारा गर्लफ्रेंड मेरा फैन है। देखिए आप जूस का पैसा आप वो ही दे रहा है, लेकिन इतना कमीना है कि आपका मुर्गा बनवाए।
काहे नहीं देती है पैसा? झूठ बोल रहा है वो, दिए हैं मैंने 1-2 बार। 3 महीना में। ए भगवान, कितना चालाक लड़की है। हेलो, हाँ सुमित जी, ललिता बोल रही हूँ सुमित जी। हेलो, आप एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे हो? या ओके, और क्या चल रहा है? सब बढ़िया? who's this? मैं ललिता बोल रही हूँ, आप माइंड ना करो। मैं आपको ना एक बात बताना चाह रही थी। ये मेरा ना अपना ये मैं वीडियो बनाती हूँ कुकरी के, तो ये फेसबुक ने क्या, ये आप देख रहे हो आजकल क्या ड्रामे कर रखे हैं फेसबुक ने। पहले मैं आपको बताती हूँ, पहले मेरे फेसबुक की शेयरिंग में वीडियो डालती थी, मेरे कुकरी शो था। लास्ट जो मैंने वीडियो डाला इतने व्यूज, अब तो कुछ हो पता नहीं क्या मार्क जुबकर क्या चाह रहा है। ठीक है, आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? नहीं इसलिए बता रही हूँ, आप यकीन करना भगवान कसम, जो मैंने 3 वीडियो बनाए हैं ना, घर पे ही बनाए हैं आपने, उसकी शेयरिंग हुई, इतनी शेयरिंग हुई, 2000 मेरे फॉलोअर्स हैं, 2000 ने अच्छा खासा शेयर कर दिया था। अब तो पता नहीं क्या इन्होंने रीच कम कर दिया, पैसा खाना चाह रहे हैं, क्या है, कोई ना कोई तो चाल है इनकी। मतलब पहले आप लगा लो। आपको मेरा नंबर किसने दिया? आपका नंबर मैं बताती हूँ ना अभी किसने दिया, लेकिन इनका आपको नहीं लग रहा आजकल ये फेसबुक के कुछ टंटे दिखा रहा है अपने? बात कहाँ से कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बोलती हूँ। इन्होंने इतना मैंने इंस्टा पे डाला, मैं आपको बताऊँ इंस्टा पे फिर भी सही है, चल जाता है। ये फेसबुक का तो बड़ा वो है। आप मुझे क्यों सब बता रही हैं? मैं फेसबुक से नहीं हूँ। हाँ तो आप अपने टेलीविजन पे चलवा दो मेरे, जैसे ऐसा करेंगे ना, जैसे ऐसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ से आपको दे दूंगी। 1 मिनट, क्या एक बार क्या कह रहे हैं आप? एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे चला दो ना आप मेरे, जो मेरे शो में ऐड आएंगे। क्या पागल? जो ऐड आएंगे उसमें। हेलो, अच्छा ऐड का पैसा पूरा रख लेना, चलवा दो, छोड़ो ठीक है। इतना तो अरे आप पागल हो गई हैं क्या? इस तरीके से काम नहीं करता है हमारा। इस तरीके से हम भी काम कहाँ करते हैं इस तरीके से? हम इस तरीके से नहीं करते, हम तो इस तरीके से करते हैं ऐसे। मतलब वो वाला तरीका गलत है जो पहले आजमा रहा था मैं। रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। ये नंबर दिया था तुम्हारे रिश्तेदार, क्या नाम है इनका? ओ महेश जी। हाय, हाउ यू? सर काम करो आप, उसको छोड़ो, ये मुर्गे चला दो टेलीविजन में। और सुनो, मेरे को पता कमाई तो बहुत होगी, सारे तुम रख लेना, जाओ यार ऐसे करो। हेलो, हाँ जी कबीर। हाँ जी कबीर हेलो कबीर, थोड़ा मैं इस वक्त जल्दी में हूँ। मैं ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं काम करता हूँ, मैं मैनेज भी करता हूँ काफी स्टार्स को। मेरे को पता चला था आप सिंगिंग करते हो, आप गाने गाते हो? हाँ पाजी। पंजाबी गाते हो आप या हिंदी नॉर्मल गाने गाते हो आप? दोनों गा लेते हैं पाजी। दोनों गा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। ऐसा है, कॉन्सर्ट करा रहे हैं हम, जिसमें काफी बड़े बड़े स्टार हैं, तो जसी गिल उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। अरे तो इत्तेफाक की बात, देखो ऊपर वाली की बात, जसी पाजी अभी साथ में बैठे हुए हैं स्टूडियो में, तो वो कह रहे थे मैं भी बात कर लेता हूँ कबीर से। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, जसी पाजी से बात करो। जसी जी, वो ये लड़का है, वो बता रहा था ना कबीर जिसके बारे में आपको बताया था। तो ये बता तो रहे हैं कि मैं अच्छा सिंगिंग कर लेता हूँ, तो हम सोचे स्टेज पे अगर आपके सामने आए, वो कैलिबर होना चाहिए ना बंदे में। सुनाइए, थोड़ा आवाज सुना दे। पंजाबी गाना है, हिंदी गाना है? आप जसी पाजी इनसे पंजाबी गवाएं या हिंदी गाएं, आपको जो आपको सही लगे वो गाना गाओ। इंग्लिश आता है, इंग्लिश पूछ लो। अबे भाई पंजाबी सुना दो। पंजाबी सुना दो, हिंदी सुना दो। ओ खड़जा जा तू मेरे आ बई केड़े पाओ कर दो 19 केस्तरी सानू कर दे क्रिएट शूतरी दा टेस्टरी। कबीर माइंड मत करना, मेरे को लग रहा है आप ना वो, खैर जसी पाजी तो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, आप ना गैप नहीं दे रहे हो। आप जल्दी घोड़े पे बैठ गए, मतलब जल्दी जा, ये थे जाओ थे, गैप दो ना, थोड़ा सांस लेगा, थोड़ा गैप दो, फिर से आओ, गैप दो थोड़ा। अच्छा जिन्हें मेरा दिल लुटिया। गैप दो ना, आप गैप दो। आप भाग कहाँ रहे हो यार? आपसे ज्यादा, मतलब आप जसी बाजी से भी जल्दी चलो, गैप दो, दोबारा आओ। सखियां ने मैनू जिन्हें मार दिया। गैप खामोश, गैप आने दो। आगे शुरू करो। रंग गुलाबी शाम गुलाबी। गैप यार, भाग कहाँ रहे हो? आराम से सांस लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम जसी पाजी के साथ आपका ये शो रखवाते हैं, हाँ जी, आप सिर्फ गैप दे दो हमें, गैप का क्या चार्ज करोगे? सर गैप हाँ, जैसे जसी पाजी गा रहे हैं, नहीं जसी पाजी गा रहे हैं, गैप आप दे रहे हो, तो मैं आपका गैप ट्राई कर लेता हूँ। गैप देना, एक लंबा गैप देना। अच्छा दे रहा है जसी पाजी। अच्छा गैप अच्छा दे रहा है। गैप अच्छा। आप गैप का बताओ मेरे को, क्या चार्ज करोगे? सर मैं तो बस छोटा कलाकार हूँ, अभी शुरू किया है, जो आपको ठीक लगे सर। हाँ, अब सुनो, आप
बड़े कलाकार आप तो जब ही हो गए थे जब आप जस्सी पाजी से बात कर रहे थे, क्योंकि जस्सी गिल से कोई बात कर ले और वो बड़ा सिंगर ना बन जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। और दूसरी बात सुनो, सिंगर के साथ साथ आप एक चीज और बन गए हो कबीर, तुम रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बन गए हो, और हम ना कोशिश कर रहे थे कि आपका कॉन्सर्ट करा। कबीर भाई तुम बहुत प्यारे इंसान हो। और सुनो ऑनेस्टली जैसी भाई ने सही कहा है यार, तुम गाना अच्छा गा रहे हो और प्रैक्टिस करो तो इनके साथ कॉन्सर्ट गाना अच्छा गा रहे हो, पर जब गाते हो तो यूट्यूब से ना अभी लिरिक्स आते हैं हर गाने के, वो सुन लिया करो ध्यान से ना, वहाँ पढ़ के फिर गाया करो साथ में, इजी हो जाएगा ना। एक काम करो, चलो जाते जाते जस्सी पाजी का एक गाना सुनाओ कोई, अब तो पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, तुम एक बार एक लाइन सुनो जस्सी भाई को, उसके बाद रिपीट करना। जस्सी भाई हो जाए फिर हिंदुस्तान के, सुनो ध्यान से। एनरिके दा हीरो सुन सुन के तेनू करना प्यार सिखदा, मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा, नी मुंडा जट्टा दा नी ओ बलिए तेरे करके गिटार सिखदा। कबीर इस गाने को प्रैक्टिस करना, सुबह नहा लो, रात को सोने के बाद हर वक्त करते रहो, और जल्दी कॉन्सर्ट में बुलाएंगे। गॉड ब्लेस यू भाई, थैंक यू सो मच कबीर भाई, थैंक यू। Is it Gaurav? Hi. Gaurav भाई, I am Kamya. I'm so sorry, मैं आपको ऐसे फोन कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड पता नहीं क्यों मुझसे, I'm a model, मैं खूबसूरत भी हूँ, but you won't believe मैं पूरी रात अकेली रहती हूँ। I'm young, I'm beautiful, I'm model। पूरी रात पता नहीं रहता कहाँ पे है, मैं फोन करती हूँ तो डांट देते हैं, तुम अकेली रह लो। चिंता मत करिए, आपको कुछ भी, आप मुझे फोन कर रहे हैं, करिए, मैं फ्री होता हूँ। So fed up, you know, मुझे अपनी लाइफ इतनी अजीब लगने लगी। इतनी परेशान मत हो, तुम बताओ कब मिलना, मैं तुमसे मिल लेता हूँ। आप एक काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप कल मॉर्निंग में आ जाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी होते हैं तो रात में नहीं होते, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट्स हैं, तो रात में वो ज्यादातर ऑफिस में रहते हैं। एक काम करते हैं, लेट मीट अप रात को आपको नहीं लगता ठीक नहीं रहेगा? डोंट वरी, वील टॉक टू ईच अदर आराम से एक बार। कल रात का रखिए। रात का मत रखिए ना, दिन में रखिए ना, मेरे हस्बैंड भी होंगे। तुम कैसे बात कर पाएंगे? समझाऊंगा ना तुमको, करूंगा तुमसे आराम से बात। आप जनरली लड़कियों की ऐसी हेल्प करते हैं। तो एक बात बता, जब तेरी वाइफ ने हमें फोन किया और हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, तेरी वाइफ से बात करके मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि उसने मजबूरन ये कहा मुझसे कि जब मेरी लड़ाई हो रही हो उसको सुनिएगा कि ये क्या क्या कहते हैं। गौरव जरा ये सुन। यार तुम अपने आप को दिमाग खराब कर दिया तुमने, क्या करूं मैं? हेलो, समझ क्या रखा है? नाक तोड़ दूंगा तुम्हारे खानदान सबके। कभी भी घर आऊँ, मेरा घर, मेरी मर्जी, 3 बजे आऊँ, कभी भी आऊँ, फोन पे फोन। बहुत घुमाता हूँ मैं। कौन बोल रहे हैं? अब जानना ही चाहता है तो सुन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शर्म आती है मुझे जब तुम जैसे इंसानों से बात होती है कि अच्छी खासी जिंदगी से ऐसे लिसन टू मी, जिस पे इतना चिल्लाते हो तुम और दूसरों की वाइफ की मदद करने के लिए तैयार हो, क्योंकि रात में मिलने में तुम्हें जो अलग मजा आएगा ना, वो मुझे मालूम चल गया। और मैंने अगर आज के बाद ये सुन लिया तुम्हारी वाइफ से कि तुम इतना सा भी चिल्लाए, मेरे को खत्म करना है, मेरे को बात तुम्हें खत्म करना है ना, ये अपनी टोन संभाल लो, वरना अगला फोन जो होगा वो पुलिस। लिसन टू मी, आई एम सॉरी। मैं किस बात से यकीन कर लूं कि तुम अपनी वाइफ पे और ज्यादा नहीं चिल्लाओगे ये सुन के? नहीं चिल्लाऊंगा यार, आई नो, आई हैव रियलाइज्ड दिस। यार अब ये सुनो, जो फोन लाइन पे मेरे साथ दूसरी लड़की है, इसकी आवाज सुन लो। एक सेकंड। दिव्या, यस नवेद, ये वही गौरव है जो शादीशुदा है, इसने आपसे छुपाया था, आपसे शादी के वादे करके आपको धोखे में रखता है। दिव्या यार, मैं समझाऊंगा तुमसे, मैं तुमसे मिलकर बात करता हूँ। ये ऑफ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जब तुम गाड़ी में उस पर चिल्ला रहे थे तो उसने या तुम्हारी वाइफ ने मुझे फोन लगा के ये बातें सुनाई हैं। आई एम रियली सॉरी। हेलो यतिन, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्लब। ओके, यस, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, आप तैयार हैं पार्टी के लिए 31st? मैं तैयार हूँ, साथ में मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब तैयार हैं, एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। यतिन, आई एम सो सॉरी, पार्टी कैंसिल हो गई है यहाँ पे। पार्टी कैंसिल हो गई? यस, आई जस्ट केम टू नो कि पार्टी कैंसिल करनी होगी, क्योंकि सर वो 25-30 हजार लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्या मतलब पार्टी कैंसिल हो गई? ऐसे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह, हमने कहीं और बुकिंग नहीं करी, पैसे मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, आप एंड टाइम पे मेरे को बोल रहे हैं पार्टी कैंसिल। यतिन, आई नो, बट आई एम सो सॉरी, ये जो बाकी जो लोग हैं जो नहीं आ रहे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, इनकी वजह से पार्टी कैंसिल कर दी है हमने। बाकी लोगों से मेरे को क्या मतलब है बॉस? हमने आपको पैसे दिए हैं, आपको बुकिंग करनी नहीं चाहिए थी पहले? फिर मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग नहीं आएंगे, सडनली मुझे पता चला कि ये लोग नहीं आ रहे हैं। जब 25-30 हजार लोग, तो मैं क्यों, यू नो, बार बार आखिर ये है कौन? ये लोग किसकी बात कर रहे हैं आप? यतिन, बहुत सारे लोग हैं जिनका इंतजार कर रहे थे हम, और ये सोच रहे थे कि 31st नाइट सब मिलके मनाएंगे। आपको मालूम है इनमें से वो कौन लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं इस साल? कौन? यतिन, इनमें से पेशावर के वो 100 बच्चे हैं जिनको हम चाह रहे थे कि वो भी 31st नाइट को एंजॉय करते, पार्टी करते। जो सिडनी में मारे गए हैं उनको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी आ जाएं इस पार्टी में। यतिन, इस लिस्ट में मैं ये सोच रहा था कि 31st नाइट में जब सारे खुश हैं तो इनको भी बुला लेना चाहिए। जो मुरादाबाद में लोग मारे गए हैं, मैं सोच रहा था वो भी आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं आ रहे।
लिस्ट तो इतनी बड़ी थी मेरी और मैं चाह रहा था कि लिस्ट खत्म ना करूं और सबके साथ एक पार्टी करूं। त्रिलोकपुरी में जो लोग मारे गए ना, वो भी नहीं आ रहे इस पार्टी में। बॉस्टन में जो लोग मारे गए, हम सोच रहे थे कि वो भी पार्टी में आ जाएं, क्योंकि उन्हें भी हक है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, लेकिन वो भी नहीं आ रहे क्योंकि मार दिया दूसरों ने। इतना बड़ा अरेंजमेंट करना चाह रहे थे हम इस पार्टी का कि पैलेस्टाइन में जितने लोग मारे गए, मैं सोच रहा था कि वो भी पार्टी में शरीक हों और सारे न्यू ईयर खुशी खुशी बनाएं, वो भी नहीं आ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था यतिन के इन सब के साथ पार्टी करूं, लेकिन इनमें से कोई नहीं आ रहा है क्योंकि किसी और ने मार दिया इनको और इनकी पार्टी कैंसिल कर दी। आप कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ, मैं रेडियो मिर्ची से। नवेद, पार्टी तो सभी करते हैं, लेकिन इन सब चीजों में मैंने क्या बिगाड़ा है? यतिन, कुछ नहीं बिगाड़ा आपने, लेकिन आज मैं ये सबको बताना चाह रहा हूँ। अब जरा सोचिए कि वो बच्चा जो गन पॉइंट के सामने खड़ा होगा, वो उस इंसान से कहता होगा कि अंकल मेरे क्यों गोली मार रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है? आपने कुछ गलत नहीं किया है, पार्टी करनी चाहिए। लेकिन मैं सही में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे लोग कुछ ना कुछ करना चाहते थे 31st नाइट को, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे जिम्मेदार हैं ना उनकी 31st नाइट में आग लगाने के लिए, उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए। यतिन, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी के भी न्यू ईयर में दखल डालूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जितने लोग हमारे साथ आज नहीं हैं, ये सारे हकदार थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के। आप ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाए या ना बनाए कि आप सिगरेट छोड़ देंगे, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब एक रेजोल्यूशन बना लीजिए प्लीज। किसी भी ऐसे इंसान की बात नहीं मानेंगे जो दूसरे मजहब को बुरा कहता हो, क्योंकि सिगरेट पीने से सिर्फ आप मरते हैं, लेकिन ऐसी चीजें फॉलो करने से आपके साथ साथ आप 1000 लोग लेके मरते हैं। अफसोस इस बात का है कि हमने ही हमको मार दिया। यतिन, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका मूड ऐसा कर दिया। मुझे मालूम है कि आपको पार्टी में जाना है, आपकी पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन प्लीज मेरे साथ मिलकर सब एक बार ये कोशिश करें कि सन 2015 31 दिसंबर को मैं कोई भी नाम ऐसा ना गिनवाऊं कि इनका न्यू ईयर इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अभी चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर हम और ज्यादा खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। हैप्पी सेफ ईयर यतिन। हेलो साक्षी। हाँ साक्षी, आपसे 2 मिनट के लिए बात करनी है, कर सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं? साक्षी, आपके चाचा नहीं है प्रशांत, उनसे मेरी बात हुई थी, इसलिए वो कह रहे थे आपके कुछ रिश्ते की बात है, और मेरे पापा ना आपके चाचा के दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप एक बार बात करके देखो, इसलिए किया है मैंने कॉल। आपका अगर शादी का मन है तो मेरा भी है, मैं बात कर सकता हूँ। वो सब तो ठीक है, बट आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? आई एम सॉरी, आपको भी कंफ्यूजन हो गया। ये मेरी टोन है मैडम, मैं खुद परेशान हूँ। आप थोड़ा रिलैक्स। नहीं, मैं रिलैक्स ही हूँ, मैं अभी सो के उठा हूँ, अभी सो के उठा हूँ। प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, मेरे ऑफिस में भी लोग ये सोचते हैं कि मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ। ये टोन की वजह से लगता है, मेरी बचपन से ही टोन ऐसी है। ये मैंने ना ENT को दिखाया था, तो वो कह रहे थे कुछ लोगों में होता है ये कि इनकी टोन ऐसी हो जाती है जैसे वो आर्ग्यू कर रहे हैं। प्लीज डोंट माइंड, ये टोन है, आपसे मेरे को बात करनी है। आपने क्या नाम बताया अपना? आपको तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम। अब आप ये देखो ना, मैं आज सो के उठाऊं, मेरा जबरदस्त मूड हो रहा है इस वक्त, मतलब आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। क्या करूं मैं, आप बताओ, टोन है ये। अच्छा ओके, वो ठीक है, बट आपके अंकल से बात हुई? मेरी बात हुई है अंकल से। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। आप इतना रूड? अरे रूड नहीं हूँ, मेरी टोन ऐसी है। मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ उस वक्त। आपको लगता नहीं हमें मिल लेना चाहिए? यार मैं अंकल से बात नहीं, मैं कब मिले? सैटरडे तो नहीं। क्यों सैटरडे क्यों नहीं? सैटरडे क्या प्रॉब्लम है? ओफो, आपकी टोन। अब टोन नहीं है, गुस्सा है मेरा। एक ये प्रॉब्लम है कि टोन की वजह से गुस्से कभी पता नहीं चलता जब गुस्सा आ रहा आदमी को। अरे गुस्सा है ये, हंस। हेलो अब सच बता दो, कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से। क्या करूँ मैं? तो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑपरेशन करके हो सकता है तेरी टोन ऐसी हो जाए कि तू बहुत प्यार से कहे किसी से कि हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, ये मेरी टोन है, इसी टोन से मिलने आइए। हेलो, 1 सेकंड होल्ड करना भाई साहब। दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद कर दे। हेलो उमंग जी। आप बोलो। उमंग जी, ये बड़ी आवाज। उमंग जी, ये गाड़ी, पुरानी गाड़ी खरीदने बेचने का सेल परचेज। हाँ जी बोलिए सर, गाड़ी बेचने सेकंड हैंड। कौन सी गाड़ी है भैया? मॉडल कौन सा है? सर वैगनआर है, वैगनआर। वैगनआर है। मॉडल कौन सा है? मॉडल तो मेरे को पता नहीं है। तो कलर कौन सा है? ब्लू कलर की है। ब्लू कलर? कागजात नहीं है उसके मेरे पास। कागजात नहीं है? कौन सी बताइए, कौन सी? वैगनआर है, ब्लू कलर की, लेनी है। अच्छा ये बताना कितनी चली हुई है? मैंने तो 25 किलोमीटर चलाई है अभी तक। कागजात नहीं मेरे पास, खरीदोगे? तो बैंड, तूने केजरीवाल की गाड़ी छुड़ा दी। किसकी गाड़ी लाया तू? जल्दी किसकी गाड़ी लेकर आया तू?
तो मतलब लेनी है नहीं लेनी बताओ। अबे जहाँ से उठा के लाए माता वही जाके खड़ी कर रहे, तुझे पता है किसकी गाड़ी है वो? सीएम की गाड़ी है। आपकी चुराइए जो मेरे पे चिल्ला रहे हो आप, चाहिए वैगनार है ब्लू कलर के। पता नहीं है किसकी गाड़ी उठा लाया तू तेरी। टेप रिकॉर्ड भी है इसमें, गाना भी सुन रहा हूँ। अबे टेप रिकॉर्डर की माँ को गाड़ी वही खड़ी कर वापस जाके। इंसान को इंसान से हो भाई जाना, ये वाला गाना चल रहा था। सुन नहीं रहा मेरा भाई साहब हेलो। हाँ बोल भाई साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मुर्गा बना रहा था सर, आपके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन सुनिए सर, ऐसी कोई कॉल आया ना बेचने के लिए, उसको इतना ही लताड़िएगा और उसे कहिएगा यहाँ लेके आया, मैं कार वापस करके आऊंगा। अबे जिसके पास भी ब्लू कलर की वैगन आर है, अगर वापस नहीं करी तो वही होगा जो भाई साहब। हेलो, ये आप अर्जुन जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, कौन? अर्जुन जी, मैं एक सेकंड आपसे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रही हूँ। आपके ऑफिस में लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य की वाइफ बोल रही हूँ, डोंट माइंड, लेकिन सर से पानी ऊपर चला गया है। सर से पानी ऊपर एक तो ये मेरे को झूठ बोलते हैं कि ड्यूटी आवर्स बढ़ गए हैं। कोई ये अपने आप को समझता है क्या, ज्यादा इंटेलिजेंट समझता है क्या? बिल्कुल भी बात नहीं, आपके बारे में बिल्कुल अच्छा ही बोलते हैं। क्या अच्छा, तो क्यों बेइज्जत करता है? ये रात की सुन लेंगे आप, रात की सुनेंगे। इसने क्या किया? आप देखिए, आप उसके बॉस हैं, आप उससे ये कहिए कि इस तरह नहीं चलेगा, किसी को बेइज्जत करने का हक नहीं है आपको। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। मैं अगर वाइफ हो तो इस तरह बेइज्जती नहीं हो सकती। रात जो इसने हरकत करी है ना, रात जो इसने हरकत करी है, मैं आपको बताऊं, मैं बैठी हुई थी, ये बैठे हुए थे साथ में, चाय पीते पीते मैंने कहा लक्ष्य जरा न्यूज़पेपर उठाना। मेरे से कहता है किस जमाने की है तू? टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज भी न्यूज़पेपर मांग रही है। आईपैड है, आईपैड लेना। फिर क्या किया उसने? आईपैड दे दिया मेरे को। फिर मारा कॉकरोच मैंने। आईपैड लेके फिर मैंने ऐसे भाग रहे, ऐसे मारा कॉकरोच इधर, फिर मारा कॉकरोच। इसको समझाओ मेरी ना बेइज्जती ना किया करे, इसको ना जलील कर दूंगा पूरे ऑफिस में। और कौन बोल रहे भाई? आपके एम्प्लॉय जितने भी है ना, उनमें से किसी का कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज सुनिए, आपके ये परेशान है लोग आपका मुर्गा बनाने के लिए। मैंने मतलब कॉकरोच फिर भी मारा, मैंने कहा आईपैड से मारूंगी कॉकरोच। जी बिल्कुल मारिए। हाँ, बाद में बात करिए मुझसे। अरे नहीं चाहिए यार लोन, नहीं चाहिए, बाद में बात करिए। मुझे देख रहे हैं सर, बाद में बात करिए। आप होते परेशान सर। नमस्कार, मैं वो वो नहीं कहते हैं रेडियो जॉकी, वो मैं, और वो बनाता हूँ मैं, छोटा सा अंडा भी देता, नहीं अंडा नहीं देता, मुर्गा बनाता हूँ सर। मैं मुर्गा इनका बनाता हूँ, ये बड़े खुश इंसान है। नंबर मिलाओ। हेलो, ये शांतनु जी बात कर सकता हूँ मैं? शांतनु जी देखिए, इसको गलत मत समझिएगा। अभी मयूर विहार में जो फटा हुआ है, जो भी पंगा हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसकी तरफ से बोल रहे हो, मैं तो बोल ही नहीं रहा। आप पार्टी ए है, पार्टी बी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उस रात हुआ क्या था, बुरा मत मानना। वो होना था जो है वो सबको पता है। वो पता है, बैठ के फैसला होगा। उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता। मैं आपसे बोल ही नहीं रहा, मैं ये बोल ही नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ मेरी बात सुन लो। मैं ये नहीं, आप किसी को ही सपोर्ट करो यार। इन गुंडागर्दी में जा रहे हैं, दो पार्टी आपस में लड़ रही है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ उस दिन हुआ क्या, ये बताना चाह रहा था मैं आपको, सिर्फ इतनी बात। देख, हाँ, जो भी था सबको बता। हाँ। जज बैठा, ओ जज यार, जज किसने कह दिया? आप मैं जज का आपको नहीं कहा ना। मैं सोच रहा था आप मेरी बात सुन लो, हुआ क्या था उसे, बस। तुम कोई मुझे कभी फोन कर रहा है? मैं आपको कभी फोन नहीं करूंगा। मैं ये चाहता हूँ आदमी गलत फैसले ले लेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा था कि उस रात हुआ क्या था। भैया सुन लो आप थोड़ी सी। हाँ जी बोलिए, चलिए। मैं सुबह उठा, अर्ली मॉर्निंग, मैं जैसे रोज उठता हूँ मॉर्निंग में, मैं उठ गया, मैं वहां गया। स्टूडियो बना हुआ है हमारी पड़ोस में। अच्छा, वहां पे क्या हुआ, वहां स्टूडियो में बहुत सारे लड़के गाने सुन रहे थे। उन्होंने कान में वो लगाए हुए थे, वो गोल से ऐसे यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं, और एक तार निकली होती है, तार को कहीं भी घुसोड़ लो तो आवाज आती है। वो नहीं होता क्या है? अच्छा, हेडफोन? नहीं, हारमोनियम। अच्छा, हारमोनियम लगा के मैं आगे चल दिया।
अब मैं वहां पे गया, मेरे सामने बिल्कुल वो पड़ गया, वो नहीं होता जहाँ पे पैसे जमा करते हैं, एटीएम लगा होता है बराबर में, कैशियर भी बैठे होते हैं, सब आपस में बातें करते रहते हैं, भाई तेरे को कितने निकाल लिया, मेरे को चेक डालना, वो नहीं होता, गार्ड भी खड़ा रहता है बाहर, अंदर नहीं जाने देता बिना काम के, होता नहीं है बैंक? ना बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो चिड़ियाघर पड़ गया रास्ते में, मेरे सामने चिड़ियाघर पड़ गया। अच्छा। फिर मैं आगे गया बस पकड़ के, मैं बस पकड़ के उतरा, मेरे सामने वो था, वो नहीं होता बड़ा सा होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट हो जाते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, एम्बुलेंस आती है, टू कहते हैं हट जाओ, उसकी तबीयत खराब है, हट जाओ, जाने दो, एडमिशन ले लेते हैं। वो क्या होता है, बड़ा सा जो होता है यार, जिसमें अंदर मरीज एडमिट होते हैं, डॉक्टर वहीं पे काम करने जाते हैं, एम्बुलेंस आती है, वहां पे पार्किंग भी होती है। हाँ मैं समझ गया। लाल किला कैसे यार? ठीक है, वो लाल किला ही होगा। अच्छा तू सारी मेरी बात सुनिए। सर इससे ज्यादा गाली नहीं गा सकता मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बना रहा था, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है। और सुनिए, गुस्सा करने से आदमी का वो जल जाता है, वो नहीं होता। अब छोड़े यार, फोन कर दे तो नाराज हो गया भाई। हेलो, कौशिक राइट? हाँ जी कौशिक बोल रहा हूँ। कौशिक है, मैं डॉक्टर भटनागर बोल रहा हूँ। आई जस्ट केम टू नो, कौशिक डोंट गेट मी रॉन्ग, ओके, लेट मी स्पीक फर्स्ट। जस्ट केम टू नो दैट आपकी वाइफ से कुछ अनबन थोड़ी सी हो गई, एंड यू नो व्हाट, मैंने आपको कॉल क्यों किया? आप मुझसे पूछे कि आपने कॉल किया क्यों किया है, क्या मेरा मतलब बनता है? आपके दिमाग में 50 सवाल चल रहे होंगे, मैं ही क्लियर कर देता हूँ। मुझे जब पता चला, क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा एक्टिव हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग कौशिक, राइट? बात सुनेंगे आप? ये लड़ाई तो हमारी ऐसी नॉर्मली थी, जो 2-3 दिन पहले जो हो जाती है हल्की फुल्की, राइट, वही था। मैं समझ सकता हूँ। ये तुम्हारे तक कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंची कि मेरी वाइफ से झगड़ा हुआ? देखिए, मैं वही सोच रहा था कि आप गलत समझेंगे इस बात को। व्हाट आई नीड टू टेल यू, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं खुद भी मैरिड हूँ, तो एक स्टडी में आपको बताना चाह रहा था। कौशिक, यू वॉन्ट बिलीव, स्टडी बताती है कि वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से आपको हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। स्टडी बताती है कि वाइफ को अगर आप हक करते हैं तो आपके वेट गेन करने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। कैन यू बीट दैट? ओके, स्टडी बताती है कि अगर आप वाइफ से रात को सोने से पहले रोज 1 घंटा बातें करते हैं, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आप भूलते नहीं है बातों को। बात तो सही कह रहे हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, यू नो व्हाट जी, वाइफ किसी और की होनी चाहिए। क्या यार कौन बात कर रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर, मुर्गा बनाया सर आप मैंने आपका। ओके। हेलो, नमस्कार मैडम। नमस्कार। जूस वाले बोल रहे हैं। आपको अब ऐसा कॉल कर दिया है और थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आप अपने वो जो भाई साहब हैं ना, उनके साथ रोज आते हैं हमारी जूस की दुकान पे। हमको बहुत अच्छा लगता है आप दोनों को देख के। कौन बोल रहे हो आप? आप हमारी जूस के दुकान पे आते हैं ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो हमको बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि आप रोज जूस पीने आते हैं। अच्छा, अच्छा। आप जब नहीं आते हैं हमको अजीब लगता है कि आज साहब और मैम नहीं आए हैं। भैया आप हमें देखते हैं रोज? हम देखते हैं, हमको खुशी होता है कि प्यार मोहब्बत है मैडम। हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप दोनों जूस पीने आते हैं। हम दोनों ही आते हैं क्योंकि जूस सेहत के लिए अच्छा होता है। हमको मालूम है, और बहुत अच्छा बात है, जो बहुत अच्छा बात है। मैडम एक बात आपको बोलना था। जी बोलिए। कभी कभी तो पैसा आप भी दिया करिए ना जूस का, हमेशा भाई साहब भी देते हैं। हमेशा हम देखे हैं 2-2.5 महीना हो गया है, पर्स भी नहीं छूती हैं कि गलती से छू लें। तुमसे मतलब? नहीं तो मतलब तो है ना, गुंदा लगता है ना, बार बार वो दे रहा है। ठेका लिया है क्या? आपको क्या लेना है? कोई भी पैसे तो उसका मतलब उसका पैसा नहीं है। आपको पैसे से मतलब होना चाहिए। भैया काहे नहीं आप दे रहे हैं पैसा? आप काहे नहीं दे रहे पैसा? पैसा आप उस वक्त तो जब आती है आप उसको बोलती है जानू हम अनार का पियेंगे, और पता है कि अनार का महंगा होता है, जब भी अनार का पैसा नहीं देंगे आप। हाँ, सिर्फ लड़का पैसा दे, आप अपना सेहत अनार का पीना है। पैसा ले और चुप कर, तू वेट कर, भी मैं पुलिस वाले को कॉल करती हूँ। कैसे करेंगी? पुलिस को कॉल करेंगी तो आपका पैसा लगेगा, पैसा तो वो खर्च करता है, उससे ले लीजिए 2 रुपया, फिर करिए कॉल। ये कोई ठेका ले रखा है? लड़का ही पैसा देगा? हम बार बार पंचायत है, ये बता दे। उस दिन डिरामे आप कर रही हैं, उस दिन डिरामे कर रही हैं जानू। मैं भीख मांगी दूं, ये मेरा बॉयफ्रेंड दे, तुझको क्या मतलब है? हम तो भूल गए पैसा देना, हम घर से नहीं लाए। आज शाम को मैं आ रही हूँ और तू देख मैं क्या करती हूँ।
हेलो मैडम मेरी बात सुनिए, शाम को उधर जाके कुछ नहीं कहना, वो जूस वाला तो बड़ा अच्छा है। हम तो ऐसे ही, देखिए ये जो आपका आदमी है ना, जो बॉयफ्रेंड है, ये हमको बोला था कि ये नवेद, हम आपका फैन है और हमारा गर्लफ्रेंड मेरा फैन है। देखिए आप जूस का पैसा आप वो ही दे रहा है, लेकिन इतना कमीना है कि आपका मुर्गा बनवाए काहे नहीं देती है पैसा? झूठ बोल रहा है वो, दिए है मैंने 1-2 बार। 3 महीना में? ए भगवान, कितना चालाक लड़की है। हेलो, Is that Jagriti? yes speaking, who's this? Jagriti, hi. I'm Vishnu. Vishnu, hi Vishnu. I'll tell you. Yeah, hi. मेरे अंकल ने भी आपके बारे में मुझे बताया था, and I've seen you also on matrimonial. Okay. Hi, yeah. How's life? It's amazing. आप बताएं. अब अमेजिंग सी लग रही है। 5 मिनट पहले तक नहीं थी। So what do you do? I am a doctor. Okay, nice. आप माइंड तो नहीं करोगे मैं एक बात पूछूं आपसे प्लीज? हाँ पूछे। आपका कोई पास, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ विष्णु, एक्चुअली मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन हमारे बीच में कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ। यू हैव एनी पास्ट? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी 2 और आप ही की तरह कभी कुछ गलत नहीं हुआ। तो या दैट्स इट। ओके विष्णु, आप किस चीज के डॉक्टर हैं एग्जैक्ट? मैं किसी करके चोट ठीक कर देता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना, तो उसका एक बार ऐसे ही हादसा आ गया था, दरवाजे में मेरे पास आई, जानू लग गई। मैंने कहा इधर आओ, किसी बोली तुम तो डॉक्टर हो, तुमने तो ठीक कर। और दूसरी बारी गर्लफ्रेंड का तो घुटने पे लगी थी, मैंने कहा क्या हो गया? बोली मेरे चोट लग गई। मैंने कहा इधर आओ, किसी करा, बोली तो ठीक हो गई। So, मेरे पास ऑफर भी है एम्स से, वो कह रहे हैं कि किसी करके ठीक कर लो। जागृति, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे ओके, मुझे लगा था ऐसा कौन किसी करके चोट सही कर देता है। हेलो अक्षता, बाद में बात करूं मैं? कौन बोल रहे हैं? कह रही है तो मैं बता देता हूँ। अक्षता देखो, शादी से पहले ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना कि लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, लड़का परवाह नहीं कर रहा। मैं समीर का नाना बोल रहा हूँ। बेटे, ये रिश्तेदारियाँ बड़ी नाजुक होती हैं। नाना जी नमस्ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है ना। एक बात बताओ, आपको रिश्तेदारी का अंदाजा है? जी बिल्कुल है, मैं तभी तो उनसे आराम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये अंदाजा है, रिश्तेदारी कैसे टूट जाती है? जरा सी बातों पे कितनी नाजुक होती है। अब हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। नाजुक बातों पे थोड़ा रिश्तेदारियाँ टूट जाती हैं यहाँ पे। बेटे लेकिन ये तो गलती मान के तू कह रही है कि रिश्तेदारी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटती, तो इसमें गलती क्या मानूं? मैं बात सही तो कह रही हूँ, आपको रिश्तेदारियाँ ऐसी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा टूट जाती है, इतने गुस्से में थोड़ा बैठ जाते हैं रिश्तेदारी में। अब कल को तू मूंगफली ले आएगी और मूंगफली खाएगी और रिश्तेदारी टूट जाएगी, तो उसमें भी तो हमारी गलती बताएगी। समझी नहीं है आपकी बात। मैं समझाता हूँ। मूंगफली ले आई तू, मैं समीर का क्या लगता हूँ? नाना। मैं समीर का नाना हूँ, तो तेरा भी क्या हुआ? नाना हुए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। तूने मूंगफली छिली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। लेकिन ये तो बगैर, ये तो खत्म हो गई ना रिश्तेदारी। मैं फिर कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई मूंगफली में नहीं निकला दाना, मैं इसका नाना नहीं। और अगर इतने आप तैयार हैं तो रसमलाई अपने साथ रखो। रसमलाई? मेरी वाइफ समीर की क्या हुई? नानी। तेरी क्या हुई? नानी। अब देख यहाँ पे क्या हुआ है सर, कंगन गए टूट, नानी गई रोट। माय वाइफ ना रसमलाई खाएंगे, नानी को मनाएंगे। नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हें। सर आप ड्राइंग कर्टन से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, आई एम शक्ति, आई एम अ राइटर सर। सर आपका नंबर मेरे को खरबंदा जी ने दिया था। वो कह रहे थे भाई तूने अगर स्टोरी इतनी धांसू लिखी है, साला ड्राइंग कर्टन्स के वो ओनर हैं, वो फिल्में बनाते हैं, तो काम अगर अच्छा हुआ है ना तो अच्छे हाथ में चला जाए। आप मेल कर दीजिए मुझे। मैं खरबंदा जी खुद ये कह रहे थे कि यार अगर वो मेल के लिए कहे ना तो तू आसानी से मत मानिए, क्योंकि मेल में ये है पता नहीं कब पढ़े सर, कब मैं मेल करूँ। आप भेज दीजिए मुझे, मैं पर्सनली पढ़ के आपको कॉल बैक कर दूँगा। 5 मिनट दे देना, 5 मिनट में आपको स्टोरी का मतलब मैं मोटा बताया था। अच्छा बताइए सर। इसमें यह है, यूपी की स्टोरी रखी है सर मैंने, बजट देखते हुए कि मैंने ओवरसीज नहीं गया हूँ मैं। अच्छा। ट्रक के ऊपर हीरो आ रहा है, सामने से 2 ट्रक आ रहे हैं, 2 ट्रक जैसे करके पार हो जाते हैं ना सर, सामने दिखाइए कार आ रही है,
सर ट्रक वाला जो होता है उसको पता ही नहीं होता उसके ब्रेक फेल हो गए हैं। सर ट्रक वाला गाड़ी उड़ाया था, गाड़ी उड़ के वहाँ आसमान में जाती है, फिर नीचे आती है धाड़ से। हीरो को ये अचानक से लग जाता है कि अगले मोड़ वाले पे 3 गाड़ियां खड़ी हैं। हीरोइन को दिखाते हैं वो ट्रक की छत पे खड़े होकर ना आइस बकेट चैलेंज ले रही है। उसको अंदाजा ही नहीं होता, यूपी के फ्रिज से वो बकेट निकालती है। यूपी का फ्रिज 15 दिन से बंद पड़ा था क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, पानी गर्म था, उसको अंदाजा नहीं हुआ, ऊपर डाला, बोली आई मां जल गई मर गई। कौन बोल रहे तू? शक्ति बोल रहा हूँ सर, बताया मैंने। खरबंदा जी ने तेरे को ये नहीं बताया मैं सोशल मैसेज पे फिल्म बना रहा हूँ? तो सोशल मैसेज है ना सर इस पे। कहाँ है इसमें सोशल मैसेज? जितने ट्रक है उसके पीछे लिखा हुआ है हमने। एक ट्रक के पीछे हम दो हमारे दो, एक ट्रक के पीछे कृपया दूरी बनाए रखें, एक ट्रक के पीछे सबका मालिक एक। तेरा दिमाग खराब हो गया बहन। कहाँ से लिख कर आया ये? कौन बोल रहा है? दिव्यजोत नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से और मुर्गा बना रहा था। सर कैसी लगी आपको मेरी फिल्म, सही बताइएगा। द बेस्ट पार्ट वाज जो ट्रक के ऊपर खड़े होके आई बकेट चैलेंज कह रही है जल गई माँ मर गई माँ। Hello. Asha, hi. I am Kuzuria calling from your husband's company. I am his boss and I want to talk to you right now. ये आपके हस्बैंड मेरे सामने खड़े हुए हैं, हमारी कंपनी में काम करते हैं। This is now limit. क्या हुआ सर? मैं वही आपको बता रहा हूँ। What do you mean by 3 दिन? अच्छा हाँ जी। You know what? ये 3 दिन छुट्टी पे थे। मैंने कहा आपको इंटीमेट करना चाहिए था, आपको हमें बताना चाहिए था क्यों 3 दिन छुट्टी पे थे। मेरे को कह रहे हैं मेरी वाइफ मेरे को घुमाने ले गई थी मैक्लोडगंज और मैं मजबूर था। 3 दिन के लिए और मुझे मैक्लोडगंज लेकर गए? नहीं चलो कोई बात नहीं, आप मैक्लोडगंज चली गई, आप जिद पे अड़ी हुई थी, आपको जानी था मैक्लोडगंज, बट मेरी कंपनी है यार। Don't move, सिद्धार्थ, don't move। आप एक मिनट जरा फोन दीजिए, मैं फोन पे बात करना चाहती हूँ। हेलो सिद्धार्थ, आर यू लिसनिंग टू मी? मेरे साथ गए हो? कब गए हो? तो वेकेशन पे गए हुए, शायद 2 साल होने को आए हैं। मैंने कहा सिद्धार्थ देखो कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, हमारी सेल्स नीचे जा रही है। मेरे को कहता सर मैं सेल्स में कुछ नहीं कर सकता। कह रहा कि बार सर वहाँ लाजपत नगर में सेल लगी है, मेरी वाइफ कह रही है वो सेल ज्यादा जरूरी है, वहाँ से कपड़े खरीदने। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। कब लेकर गए तुम मुझे सेल में? कब लेकर गए तुम मुझे सेल? तुम और तुम्हारा ऑफिस। सिद्धार्थ मल्होत्रा, दिस इज नॉट डन। सर बाय द वे आई एम सॉरी टू से ही इज नॉट सिद्धार्थ मल्होत्रा, ही इज सिद्धार्थ खन्ना। No, आशा वी हैव 2 सिद्धार्थ। हमारे ऑफिस में 2 सिद्धार्थ हैं। One is सिद्धार्थ खन्ना and one is सिद्धार्थ मल्होत्रा. So he is सिद्धार्थ मल्होत्रा. My husband is सिद्धार्थ खन्ना, is not मल्होत्रा. ये किसका हस्बैंड है यार? ये जो मेरे सामने खड़ा है सिद्धार्थ मल्होत्रा। अरे सिद्धार्थ, मेरे हस्बैंड सिद्धार्थ खन्ना है। तो ये किसका हस्बैंड है यार? What do I know? What do you know? 1 घंटे से चिल्ला रही हो उसको, चिल्ला रही जा रही हो। नहीं तो अरे सारे सिद्धार्थ आपके हस्बैंड हो सकते हैं क्या? आप देख नहीं सकती? ऑफिस में काम करता है ना। नहीं तो आप देख नहीं सकते थे, किसको डांट रही हैं आप? हेलो शालिनी जी, गुड मॉर्निंग। मैं एक अपने वेब पोर्टल से बोल रहा हूँ जिसमें हम आपके 2 मिनट लेना चाहेंगे। शालिनी जी, अगर आप, क्योंकि दिवाली का टाइम है, दिवाली फेस्टिव सीजन चल रहा है, शॉपिंग बहुत सारे ऑफर्स हैं, सेविंग के इतने ऑफर्स आ रहे हैं, अगर आप मेरे को इजाजत दें मैं आपको 1 मिनट में समझाऊं। मेरे भाई कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैडम, आप गलत समझे, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ। हमारा एक पोर्टल है, हम पोर्टल के हिसाब से लोगों को कॉल कर रहे हैं कि सेविंग कैसे हो सकती है। मैडम मेरा कोई अपना प्रोडक्ट नहीं है, मेरी कोई अपनी कंपनी नहीं है। आई विल टेल यू मैडम, सिर्फ 1 मिनट में बता सकता हूँ। अगर दिवाली से पहले आज की डेट से लेकर और कल तक स्नैपडील में अगर आप लॉग इन करते हैं इस पे, तो आप 35% सेव कर सकते हैं। अच्छा देखा था मैंने तो। नहीं मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप परसों से लेके और 2 दिन तक आप अमेज़न में लॉग इन करते हैं तो आप 50% सेव कर सकते हैं। अच्छा 50% हो गया? मैडम 50 नहीं, मैं लास्ट आपको बता, आज अभी और दिवाली से 1 रात पहले अगर आप पे लॉग इन करते हैं तो पूरे 70% सेव कर सकते हैं। अभी कर लो लॉगिन में? अभी बिल्कुल अभी, लेकिन लॉगिन करने से पहले मेरा लास्ट वाला सुन लीजिए मैडम। बोलिए। अगर इन तीनों में से आप किसी में लॉगिन नहीं करते तो आप 100% सेव कर सकते हैं। आपकी मर्जी है क्या सेव करना, 100% सेव करना है, किसी में लॉगिन मत करिए। 60% सेव करना है, उसमें लॉगिन करिए। ये मेरा अपना पोर्टल है, मेरा नाम नावेद है, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप सेव करती रहिए। 100% आपने सेव कर दिया। 100%। ये पोर्टल में चलाता हूं। दिवाली टू यू। हेलो या हाय, कुड आई स्पीक टू रोही प्लीज? यस यू आर स्पीकिंग टू रोही। हाय, आई एम नकुल, आई एम कॉलिंग फ्रॉम। यस अंकुल, टेल मी। आपने ऑर्डर बुक किया था 3 दिन पहले जी। तो पहले इस तरह के टेक्स्ट मैसेज आते थे ना, योर ऑर्डर हैज बीन डिस्पैच्ड। टेक्स्ट मैसेज अभी बंद हो गए हैं तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा आपके। आई थिंक आपका वो था केक मोल्ड्स है मेरे सेट ऑफ 3। कब तक आ जाएगा? मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, ये डोंट वरी। अच्छा पर ये डिस्पैच हो गया है या नहीं हुआ है? मैं अभी चेक करके बताता हूँ आपको, ठीक है? हेलो या आपका गोडाउन से निकल गया है। मुझे कब तक मिल जाएगा? मैं अपडेट देता रहूंगा आपको। ओके।
हेलो। कपड़ा मार रहा है आपके उस पे, वो गोडाउन से निकालते हैं ना सेकंड अपडेट, कपड़ा मार रहा है वो उस पे। ठीक है। हेलो। रैप कर रहे हैं उसको। आप उसको एक ही बार में डिस्पैच कर दीजिए ना। मुझे तो अपडेट देना पड़ेगा ना मुझे। हेलो। बस अब पैक हो गया है लेकिन निकलेगा, ठीक है। मुझे कब तक मिल जाएगा भैया? I'll keep updating you ना। हेलो। बिल्कुल रेडी है लड़का, बैग ढूंढ रहा है। आपका गिफ्ट तो मिल गया, वो बैग ढूंढ रहा है जिसमें लेके आते हैं ना, बैग नहीं मिल रहा है। ठीक है भैया। हेलो। स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, टेढ़ा कर रहा है थोड़ा सा। भैया पागल हो गया। मैं पागल नहीं कर रहा हूँ। नहीं आप पागल हो। स्कूटर चीजों के लिए मेरे को बार-बार फोन कर रहे हो। स्कूटर टेढ़ा कर रखा है उसने, स्कूटर बिल्कुल टेढ़ा कर रखा है। मैं इसको बोलता हूँ निकल रहा है मैडम। हेलो मैडम, हेलमेट रह गया था, वापस आ रहा है, सिर्फ हेलमेट लेके फिर आ जाएगा आपके पास। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास, मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया। हमारे पास इतना अच्छा कोई काम करने वाला नहीं है जितना अच्छा हमारा अपना ये पर्सनल एम्प्लॉय है नवेद। मैडम, इससे पहले मैं रेडियो में काम करता था, मैं अभी रेडियो में काम करता हूँ। मैं रेडियो में से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे पता चला आपने ऑर्डर लिया है, लेकिन मैंने सोचा जिस तरह अपडेट आते हैं अगर मैं देने लगूँ ऐसे। हेलो सुकेश जी, मैं डॉक्टर लालवानी बोल रहा हूँ डॉक्टर लैब से। जी। आप आए थे यहाँ पे यूरिन टेस्ट कराने के लिए। जी जी जी। रिपोर्ट आ गई है आपकी। अवजा जी, यूरिन की कमी है आप में। कैसे हो गया? मतलब के आधे घंटे में मेरे को यूरिन आता है, आप कह रहे हो कि मेरे शरीर में यूरिन की कमी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कुछ बड़ा मैटर है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट होगा। एक सेकंड अवजा जी होल्ड करिएगा। डॉक्टर साहब, ये अर्जेंटली मिस्टर मेहता की ब्लड रिपोर्ट्स। एक मिनट को, तो इनमें ग्लूकोज की कमी है। क्या करें डॉक्टर साहब? ग्लूकोज चढ़ाओ ना इनको। और मुझे ये पेशाब की कमी कब से हुई? ये मैं आपको एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन 2 महीने पहले से आपको यूरिन की कमी है। ये कुछ ज्यादा सीरियस मामला है क्या? लालवानी सर, एक सेकंड मिस्टर ओझा। हाँ जी। हाँ, विपिन की रिपोर्ट है। प्लेटलेट्स कम है। अरे प्लेटलेट्स की कमी है तो चढ़ाओ ना प्लेटलेट्स, उसको जिस चीज की कमी है वो चढ़ाओ जाके यार। मेरे से मत पूछिए बार बार। एवरीथिंग ऑलराइट? अरे कहाँ ऑलराइट मिस्टर ओझा, मैं इनको समझा के थक गया, बच्चों की तरह आ रहे। अरे वही चीज चढ़ती है जिस चीज की कमी है यार। डॉक्टर साहब, आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछिए। जैसे मेरे बॉडी में जैसे यूरिन की कमी हुई है, तो क्या मुझे यूरिन चढ़ाना तो पड़ेगा ना? अब कमी हो गई है ना। कमी हुई है, और उसकी पूर्ति के लिए कितना यूरिन चढ़ाया जाएगा? तो हर आधे घंटे में मुझे यूरिन पास करने के लिए जाता हूँ, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए कमी हुई है ना। हमारे आधे घंटे में आप कर देते हो। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं दिन में 2 बार जाता हूँ, आप कितनी बार जा रहे हो? मैं तो दिन में कई बार चले जाता हूँ। इसीलिए तो कमी है ना। तो यूरिन निकल जाने से बॉडी में यूरिन की कमी हो जाती है, तो हॉस्पिटल में आकर ये कराना पड़ेगा। इसके लिए तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा आपको। 2 दिन के बाद हम आपको हॉस्पिटल में बुला लेंगे। ये डोनर मैं ले आऊंगा, मेरे चाचा भी हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको भी लेके आ सकता हूँ। हेलो चौधरी जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? चौधरी जी, मैं आप ही का एक पड़ोसी समझ लीजिए। मेरे को इतनी खुशी होती है कि आपका भी ये मानना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपकी खुद की भी बेटी है, और बड़ी अच्छी बात है ये। मैं तो सभी को कहता रहता हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मेरे को बड़ी अच्छी ये नीता आपकी बेटी है ना? हाँ सही बात है। नीता आप पढ़ाओ। हाँ, नीता आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है जी। मैं भी ये कह रहा हूँ चौधरी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी चलाना भी सिखाओ। क्या हुआ? कल मरते मरते बचाऊं, मेरी तरफ जो ला रही थी ऐसे ब्रेक लगाई नहीं जा रही, मेरे से करिए अंकल हट जाइए, सामने से हट जाइए। इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी भी सिखाओ। मैंने 50 दफा कहा स्कूटी लेकर नहीं चलना चाहिए। वही स्कूटी ऐसे मेरी तरफ आ रही है, अंकल हटिए। तो इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन स्कूटी भी तो सिखाओ इनको आप। आज ही मैं सिखाऊंगा, आज सिखाइए उनको। मैं चाबी मैं रखता हूँ, देखो कैसे निकालती है। बिल्कुल, स्कूटी भी सिखाओ सर। आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं सर मत कहिए, आप तो उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और ये सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनको स्कूटी भी सिखाओ, ठीक है? धन्यवाद सर, धन्यवाद। हेलो, त्रिलोकपुरी ब्लॉक से अश्वनी जी बात कर रहे हैं, गली नंबर। हाँ जी। अश्वनी जी, मैं सेवा एनजीओ से बोल रहा हूँ। हमारा एक्चुअली काम ये है कि हम बच्चों के बारे में ज्यादा ख्याल रखते हैं। मैं अश्वनी जी आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अभी क्योंकि त्रिलोकपुरी में टेंशन हो गई है, और आपके घर में बच्चे सब ठीक हैं? हमें पता चला था आपके 2 बच्चे हैं। यार सब सही है। हमें तो ये बताया गया था स्पेशली कि आपके घर फोन करके, और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था भाई इनको फोन करो और इनका पता करो, भाई इनके बच्चे छोटे हैं। ये किसने बताया था आपको? ये आपके ब्लॉक में कोई अफनान अली करके साहब रहते हैं,
काफ़ी परेशान लग रहे थे, चिंतित भी थे काफ़ी। उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई उनको फ़ोन करो, यहाँ टेंशन हो गई है, उनके बच्चे छोटे हैं। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कर लूँगा आराम से। फिर नहीं, बोले नहीं आप अभी करिए और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे समझा रहे थे, वो बड़े चिंतित थे आपको लेके, आपकी वाइफ को लेके। अश्वनी जी मैं कॉल रखता हूँ और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कभी भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। करूँगा मैं, आप रखता हूँ क्योंकि मैं एक सेकंड भाई, ये कौन सा नाम बताया था आपने अभी? अफनान अली आपके मोहल्ले में है या आपके ब्लॉक में है? ये आप इनके घर में एक बारी पूछ लेना कि सब घर वाले ठीक ठाक है कि नहीं। सर मैं पूछ चुका हूँ अफनान अली के बारे में, वहाँ भी सब ठीक ठाक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब सब कुछ ठीक ठाक ही है तो सर ये बिगड़ क्यों जाता है। मैं ये सोचता हूँ कि जब हर इंसान दूसरे इंसान से खुश है तो अचानक से नाराज कैसे हो जाता है। जब अफनान अली जी आपके लिए परेशान थे कि त्रिलोकपुरी में आप ठीक हैं या नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपस में लड़ने लगे। अब जब आपने मुझसे कहा कि अफनान अली के यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ये नहीं, तो मोहब्बत दिख गई सर। फिर कौन कराता है सर ये सब कुछ कि हम भूल जाते हैं कि इंसान कौन है। मजहब की ऐसी चादर ओढ़ लेते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि दूसरा इंसान बर्बाद और तबाह हो जाए। अश्वनी जी मैं आपसे क्षमा चाहूँगा और माफ़ी चाहूँगा कि मैंने इस तरह आपको फ़ोन किया। अश्वनी इतनी ज़्यादा खुशी हुई है मुझे सुनकर जब आपने ये कहा कि अफनान अली के घर में पूछिएगा कि वहाँ सब खैरियत है या नहीं। अश्वनी मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने ये पूछा। एक इंसान होने के नाते इस हिंदुस्तान का हर इंसान ये चाहता है कि हर दूसरा इंसान खुश रहे और हिफाजत से रहे। सर आप बात तो सही कह रहे हो। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। आज आपकी इजाजत चाहता हूं कि आप मुझे इतना वक्त दे दें कि मैं एक स्टोरी सुना पाऊं। अच्छा, ये कहानी मैंने खुद लिखी है जिसका नाम है फिर आया था डायनासोर। तो सुनिए, आज से तकरीबन 201 मिलियन साल पहले इस दुनिया में डायनासोर्स हुआ करते थे। इन डायनासोर्स की खासियत ये थी कि ये बड़े गुस्से वाले हुआ करते थे और बहुत ताकत वाले हुआ करते थे। इसलिए हर किसी को खा जाना, हर किसी को मार देना, बहुत सालों तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ऊपर वाले को ये पता था कि दुनिया में इंसान का आना बड़ा जरूरी है, तो इस मखलूक जिसको डायनासोर्स के नाम से जानते हैं, इसको खत्म करना भी बड़ा जरूरी होगा। इसलिए डायनासोर्स खत्म हो गए और इंसान आने शुरू हुए। इंसान बढ़ते गए, पूरी दुनिया में इंसान ही इंसान दिखने लगे। लेकिन आज से तकरीबन 200 साल पहले फिर आया था डायनासोर। जब फिर से इस दुनिया में आया तो दुनिया में आके सब कुछ देखने के बाद वो मुस्कुराया, क्योंकि उसको लगा कि जो काम वो करते थे वो काम तो दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है। उसने देखा कि हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को मारना चाहते हैं। उसकी समझ में यह भी आया कि शिया सुन्नी को खत्म करना चाहता है। यह भी उसके समझ में आ गया कि सुन्नी शिया को मारना चाहते हैं। उसको यह भी पता चला कि पैलेस्टीनियन इजराइल्स को मार रहे हैं, और यह भी समझ में आ गया कि इजरायली पैलेस्टीनियन के खून के प्यासे हो गए। ये सब देखने के बाद डायनासोर मुस्कुराया और वापस चला गया, और ये मुस्कुराता हुआ कह के गया कि जो काम हम करते थे दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है, तो हमारे आने की जरूरत नहीं है। फिर इस दुनिया में कभी नहीं आया डायनासोर। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऊपर वाले ने इंसान को सबसे बेहतर बनाया है, लेकिन 200 साल पहले जो डायनासोर देख के गया उसको शायद ये लगा होगा कि मैं सबसे बेहतर हूं, क्योंकि खून खराबा, एक दूसरे को मारना, ये तो हम भी करते हैं। अब ये कहानी खत्म होने के बाद हम सब कुछ अपने आप पे छोड़ देते हैं और जरा ये सोचते हैं कि इंसान होने पर हमें गुरूर होना चाहिए या इंसान होने पर शर्मिंदगी। एक बार सोचिएगा जरूर।